बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1857 से हमने स्टार्ट किया था, 1929 तक जो है हम पहुंचे थे। अब 1929 तक जहां तक हम चल पाएंगे वहां तक जो है हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। स्पेशली हम 1947 तक जो है इस वीडियो में एमसीक्यूज़ देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, आप सब बोल रहे हैं कि उर्दू की बनाए, सिंधी की बनाए, इंग्लिश की बनाए। ठीक है, 27 तारीख जो है वो कल है। कल मुझे एक काम है वो मैं करके आऊँ, फिर जब मैं घर वापस आ जाऊँगा ना, फिर जो है एक दिन मैं कोशिश करूँगा दो दो तीन तीन वीडियोस जो है मैं अपलोड करूँ। फिर उसमें सिंधी भी शामिल होगी, इंग्लिश भी शामिल होगी और जो है उर्दू भी शामिल होगा। ठीक है, तो इंतज़ार थोड़ा कीजिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने एक व्लॉग चैनल बनाया है, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर दें या वो वीडियो देख दें तो भाई बस क्या ही बात हो जाएगी। अगर आपके पास फ्री टाइम हो, ठीक है, यहाँ से मत चले जाना कि भाई यहाँ से देखता हूँ कौन सा व्लॉग है। ठीक है, फ्री टाइम जब भी आपके पास हो तो वो व्लॉग देख लेना। तो व्लॉग के जो है चैनल में स्क्रीन पर शो करा दूंगा और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेहरू ने कहा कि जो है आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ दें, हम जो है फिर आपकी कुछ डिमांड्स मानेंगे। ठीक है, कायदे आज़म उस बात पर राज़ी हो गए और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में टसल शुरू हो गया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गई थी। ठीक है, वो कौन कौन से हिस्से थे? एक थी कलकत्ता मुस्लिम लीग बन गई, दूसरी बन गई पंजाब मुस्लिम लीग या लाहौर मुस्लिम लीग। अब आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछ सकते हैं कि कलकत्ता मुस्लिम लीग का हेड कौन था या उसको लीड कौन कर रहा था? तो उसको लीड कर रहा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो वाज लीडिंग पंजाब मुस्लिम लीग या लाहौर मुस्लिम लीग। ठीक है, तो उसको हेड कर रहे थे सर मोहम्मद शफ़ी। ठीक है, और अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मोतीलाल नेहरू का जो है वो जिक्र आ गया यहाँ पर। तो मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के बाप है, उसके फादर हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के जो है आज़ादी के बाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो लंदन में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई थी? तो तीन जो है वो राउंड टेबल जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ठीक है, जो पहली थी तो उसको अनाउंस किया था रामसे मैकडोनल्ड ने। किसने किया था? रामसे मैकडोनल्ड ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई? वो 1930 में स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदुओं ने, कांग्रेस ने जो है वो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट की थी? तो उन्होंने वो 1930 में की थी, आई गेस 2 जनवरी 1930 में। यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पार्टी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था? ठीक है, तो कांग्रेस ने जो है हिस्सा नहीं लिया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो प्रिजाइडेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो था रामसे मैकडोनल्ड। अब उस कॉन्फ्रेंस की इनागुरेशन किसने की थी? उसका इफ्तिताह किसने किया था? वो इफ्तिताह किया था जॉर्ज फाइव ने, किंग जॉर्ज फाइव ने। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। इस जो है मीटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था क्योंकि सिर्फ इसमें मुसलमान थे। ठीक है, मुसलमान जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वही इसमें थे, कायदे आज़म या मौलवी फजल हक या आगा खान। एक और क्वेश्चन के विच लीडर ऑफ मुस्लिम लीग इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ बंगाल? लाइन ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? मौलवी फजल हक को बोला जाता है। ठीक है, आगा खान के साथ जो है 58 लोग गए थे जो है वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, मतलब घुमा फिरा के यहाँ 58 लोग जो थे उसमें शामिल थे। इसमें बड़ा मेन आदमी था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इनकी डेथ हो गई थी 1931 में। अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मुस्लिम लीडर जो है वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हुई थी या उसके अराउंड जो है वो उनकी डेथ हो गई थी? वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? उनकी डेथ लंदन में हुई थी। उसने कहा कि भाई मुझे गुलाम मुल्क में दफन नहीं करना, मुझे किसी ऐसी जगह दफन करना, मतलब मुझे गुलाम मुल्क में दफन मत करना। तो वो लंदन में जो है उनका इंतकाल हो गया था। फिर उनको जो है जेरूसलम में दफन किया गया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज़ बरीड एट, तो वो जेरूसलम में जो है वो दफन है। अब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कौन सा सवाल आ सकता है कि जो है अल्लामा इकबाल ने जो है वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी? तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो आए थे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है वो गांधी ने कौन सी जो है वो ज्वाइन की थी आरटीसी, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अल्लामा इकबाल ने भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और गांधी ने भी। गांधी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो ये ज्वाइन की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर हुए थे गांधी इरविन पैक्ट। क्या हुए थे? गांधी इरविन पैक्ट जो कि हुए थे
फरवरी 1931 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जो उनके बंदे पकड़े गए थे या जो भी उनके जो है मामलात थे उनको सेटल डाउन करके फिर जो है कांग्रेस को राज़ी किया गया। फिर कांग्रेस ने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो हिस्सा लिया था। इरविन कौन था? इरविन था वाइसराय ऑफ इंडिया। और थर्ड जो है ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो फेल हो गई थी। तीसरी भी जो है वो 1932 में हुई थी और कायदे आज़म ने जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से आपको बोर करेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और जो इलेक्शन है ना वहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आ सकता है कि कम्युनल अवार्ड को जो है वो कब अनाउंस किया गया था? ठीक है, तो वो 1932 में आया। अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड को जो है वो अनाउंस किया गया था। उसमें क्या किया गया था? एक तो मुसलमान मांग रहे थे कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ब्रिटिश ने क्या किया भाई? सबको दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, जाओ भाई एंजॉय करो। अब आपसे सवाल आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था? वो था BR अम्बेडकर। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पूना पैक्ट जो है वो कब हुआ था? ठीक है, तो पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था। जो ब्रिटिश ने जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, तो उसमें कास्ट सिस्टम था, तो शूद्रों को जो है वो मिल गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गांधी ने जो है उनसे सेटलमेंट करके फिर जो है उनसे वो डिसीजन था वो वापस ले लिया था। आगे आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि खाकसार तहरीक जो है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो वो 1931 में जो है खाकसार तहरीक स्टार्ट की गई थी और उसको स्टार्ट किसने किया था? इनायतुल्लाह मशरिकी ने किया था। एक और सवाल आ सकता है कि कायदे आज़म को जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कब बनाया गया था? उसको 1934 में बनाया गया था। अब आपसे सवाल आ सकता है कि आखिरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था? तो वो 1935 में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, जिसमें जो है उन्होंने कम्प्लीटली डायरकी को जो है प्रोविंसेस से एलिमिनेट करके उसको सेंटर में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फेडरल कोर्ट्स बनाए थे, ये वो मतलब बहुत सारे उन्होंने काम किए थे। और 1937 में जो है फिर इलेक्शन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1937 में जो है कौन सी पार्टी बड़ी अक्सरियत लेके कामयाब हुई थी? तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कम्प्लीटली नाकाम हो गई थी। इंडिया का नेशनल एंथम है वंदे मातरम। क्वेश्चन आ सकता है कि वंदे मातरम जो है वो किसके नावल से जो है उठाया गया है? ठीक है, तो वो बैंकिम चंद्रा चैटर्जी जो है एक बंगाली बंदा है, उसके नावल से जो है ये वंदे मातरम जो है एक पोएम उठाई गई थी। और उसके नावल का नाम क्या है? उसके नावल का नाम है आनंद मिठ। क्या? आनंद मिठ। स्क्रीन पर मैं आपको शो करा दूंगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। और इसको एडॉप्ट किया गया था 1937 में। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्धा स्कीम जो है वो कब दी गई थी? तो वर्धा स्कीम बोल रहा हूँ, आइसक्रीम बोल रहा हूँ। ठीक है, वर्धा स्कीम जो है वो 1937 में जो है वो दी गई थी। उसको किसने दिया था? जाकिर हुसैन ने जो है वो स्कीम ड्राफ्ट की थी या लिखी थी या दी थी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये याद कर लें। वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और जो है वो 1945 में जो है वो ख़त्म हो गई थी। 1939 में आपको पता होगा कि फ़ातिमा जिन्ना ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। इलाहाबाद का एड्रेस हमसे जो है वो मिस हो गया, तो उस पर चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्लामा इकबाल का जो मशहूर एड्रेस है इलाहाबाद एड्रेस, उसको जो है वो कब दिया गया था? वो 1930 में जो है वो अल्लामा इकबाल ने ये एड्रेस किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नाउ आर नेवर जो है पम्फलेट चौधरी रहमत अली ने कब जो है वो शाया किया था? 1933 में जो है उसने ये शाया किया था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है एक स्टूडेंट थे। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसने जो है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो किसने शुरू की थी? तो वो भी चौधरी रहमत अली ने ही स्टार्ट की थी। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सिंध को जो है वो बॉम्बे से कब सेपरेट किया गया था? तो वो 1936 में किया गया था। 1937 वाले जो इलेक्शंस कांग्रेस ने जीते थे, उसमें जो है बाद में जो है वो कुछ इश्यूज़ हो गए थे ब्रिटिश के साथ। तो उन्होंने रिज़ाइन कब किया था? क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने जो है वो रिज़ाइन कब दिया था? तो 1939 में जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी मिनिस्ट्रीज़ से। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन दिया तो कायदे आज़म ने कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट करने को कहा था? तो वो कहा था डे ऑफ डिलीवरेंस, जिसको हम बुलाते हैं योम निजात या योम तशक्कर। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कायदे आज़म ने जो है या मुस्लिम लीग ने जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस कब सेलिब्रेट किया था? वो 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट किया था। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अल्लामा इकबाल की डेथ जो है वो कब हो गई थी?
तो 1939 21 अप्रैल 1939 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। अल्लामा इकबाल जिनको शायर मशरिक़ भी बुलाते हैं हम, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल के हवाले से एक क्वेश्चन आता है कि अल्लामा इकबाल ने जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी डिग्री की थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मूनिच से जो है उसने अपनी डिग्री की थी, पीएचडी की। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? ये जर्मनी में लोकेटेड है। जर्मनी का कैपिटल क्या है? वो है बर्लिन। और उसकी करेंसी क्या है? वो है यूरो। आगे आपसे पूछ सकते हैं कि पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब पब्लिश की गई थी? तो 1939 में जो है उसको पब्लिश किया गया था। और ये किसने जो है वो ड्राफ्ट की थी या किसने दी थी पीरपुर रिपोर्ट? वो दी थी राजा मोहम्मद मेहदी ने, ठीक है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक कारकुन था। तो यहाँ पर 1938 पर जो है जो इवेंट हुए वो मैंने आपको बता दिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन से आपसे सवाल आ सकता है कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो कब पास किया गया था? तो 23 मार्च 1940 में जो है उसको पास किया गया था। इसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन को कौन से पार्क में जो है वो पास किया गया था, या वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क जिसको आज हम इकबाल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। उस मीटिंग को जो है वो प्रिजाइड किसने किया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रेजोल्यूशन को जो है वो लिखा किसने था? वो सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने जो है वो इस रेजोल्यूशन को लिखा था। सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो कि पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे आज़ादी के बाद, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है सिंध से जो है वो किसने सपोर्ट किया था लाहौर रेजोल्यूशन को? तो वो थे अब्दुल्ला हारून, ठीक है। ये सवाल याद कर लें, ये सवाल आते हैं। अब्दुल्ला हारून ने जो है वो सिंध से सपोर्ट किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान से किसने सपोर्ट किया था जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन को? वो किया था काजी मोहम्मद ईसा ने। सरहद जिसको हम NWFP उस वक्त जो है वो बुलाते थे, तो वो उस वक्त जो है NW सरहद से जो है वो किसने सपोर्ट किया था? सरदार औरंगज़ेब ने किया था। पंजाब से जो है वो किसने सपोर्ट किया था? उसने किया था ज़फ़र अली ख़ान। इनका न्यूज़पेपर भी है ज़मींदार, ठीक है, ये भी याद कर लें। बंगाल से जो है लाहौर रेजोल्यूशन को किसने सपोर्ट किया था? मौलवी फ़ज़लुल हक ने जो है वो सपोर्ट किया था, ठीक है, मौलवी फ़ज़लुल हक। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रेजोल्यूशन को मूव किसने किया था असेंबली में? तो वो जो है AK फ़ज़लुल हक ने किया था, जिसे हम लायन ऑफ या टाइगर ऑफ बंगाल बुलाते हैं, ठीक है। बंगाल से जो है वो मौलवी फ़ज़लुल हक ने सपोर्ट किया था लाहौर रेजोल्यूशन को। यूपी से जो है वो किसने किया था? यूपी से किया था चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने, ठीक है। यूपी से किसने किया था? चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने। इसकी बड़ी मशहूर किताब है, वो आप लिख लें। इसका एक किताब है गेटवे टू पाकिस्तान, ठीक है। गेटवे टू पाकिस्तान इसकी मशहूर किताब है, चौधरी खलीकुज़्ज़मान की, इन्होंने ये लिखी थी, ये आप याद कर लें। और बेसिकली गेटवे टू पाकिस्तान किसको बुलाते हैं हम? कराची को बुलाते हैं, ठीक है। और इंडिया का गेटवे टू पाकिस्तान क्या है? वो है कलकत्ता, ठीक है। और जो है इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जो कि 25 मेंबर थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था और डिस्कशन हुई थी लाहौर रेजोल्यूशन पे, उस पर एक औरत भी शामिल थी। उस औरत का नाम बताएं। उस औरत का नाम था अमजदी बानो बेगम। कौन सी औरत थी? अमजदी बानो बेगम, जो कि बीवी किसकी थी? वो थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया था इंडिया में? तो 1942 में आया था, जिसने जो है इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है आप अपने जो है इनिशियली आप आज़ाद है, मतलब आप गवर्नमेंट्स, आप लोकल गवर्नमेंट्स अपनी चला सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप पर जो है बरतानिया का या जो आप पर कंट्रोल कर रहा है वो जो है आप पर कंट्रोल ही करता रहेगा, ठीक है। तो सब पार्टीज़ ने इसका बाइकआउट किया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। ये 1942 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी ने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट की थी? 7 अगस्त 1942 में जो है गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। कायदे आज़म ने इसके बदले में क्या कहा था? ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कायदे आज़म ने बोला था फर्स्ट डिवाइड देन क्वाइट, ठीक है। पहले जो है हमें बांटो, जो है फिर हमें जो है वो अलग कर दो, क्योंकि बाद में हम जो है सिविल वार्स नहीं चाहते। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गए। क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जिन्ना टास्क जो है वो कब हुए थे? वो 1944 में हुए थे। ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आया था कि गांधी जिन्ना टास्क जो कि 1944 में हुए थे और वो कहाँ पर हुए थे, ठीक है। तो वो बॉम्बे में हुए थे, ठीक है। ये बात भी आप याद कर लें। शिमला कॉन्फ्रेंस आपसे पूछ सकता है कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई थी? शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में हुई थी, ठीक है।
शिमला कॉन्फ्रेंस, एक है शिमला डेपुटेशन जो कि 1906 में हुई थी, एक है शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हुई थी, एक है शिमला एग्रीमेंट जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेविल प्लेन जो है वो कब आया था। वेविल प्लेन जो है वो 1945 में आया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो वाज द सेकंड लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो वो था लॉर्ड वेविल। वो वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया ने जो है वो कैबिनेट मिशन इंडिया में जो है वो कब सेंड किया था, 1942 में, जो 1946 में जो है उन्होंने सेंड किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया था, वो 16 अगस्त 1946 में जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, इसको हम कोलकाता के लिंक्स भी बुलाते हैं। 3 जून प्लान, ठीक है, आपने सुना होगा 1947 में 3 जून प्लान जो है वो माउंटबेटन की तरफ से दिया गया था। इसको हम माउंटबेटन प्लान भी बुलाते हैं, 3 जून प्लान भी बुलाते हैं और पार्टीशन प्लान भी बुलाते हैं। 3 जून यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस डेट को वो आया था उसी डेट वो है, इसका नाम है 3 जून प्लान 1947। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंट एक्ट जो है या इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो ब्रिटिश ने कब दिया था, वो 18 जुलाई 1947 में दिया गया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट एक्ट जो है ब्रिटिश ने कौन सा दिया था इंडिया में, तो वो यही था, इंडिपेंडेंस एक्ट। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साइरल रेडक्लिफ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था कि आप बाउंड्रीज़ को डिमार्क करें, तो जो है उसने अपनी जो है वो बाउंड्रीज़ वाली कमीशन या बाउंड्रीज़ को डिमार्क करके वो अनाउंस कब की थी, वो 17 अगस्त 1947 में जो है उसने अपनी बाउंड्री जो डिमार्क की थी उनको जो है अनाउंस कर दिया था, 17 अगस्त 1947। साइरल रेडक्लिफ वो कौन था, वो लायर था बाय प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया एक पासे हो गया, इंडिया एक साइड हो गया और पाकिस्तान एक साइड हो गया। पाकिस्तान जो है अपनी आज़ादी का दिन जो है वो 14 अगस्त को मनाता है, इंडिया जो है वो 15 अगस्त को मनाता है। इंडिया 26 जनवरी 1950 में इंडिया ने अपना पहला आइन इंडिया ने अपना आइन बनाया था, जो कि आज तक चल रहा है। 26 जनवरी को वो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग वीडियो लग रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की वजह से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।